Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक और मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अर्नब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दिया है। अर्नब गोस्वामी अपनी बेल की याचिका लेकर के सुप्रीम कोर्ट गए थे। जमानत की इस याचिका पर डीवाई चंद्रचूड़ और कई जजों ने मिलकर सुनवाई की। सुनवाई में जजों ने महाराष्ट्र सरकार को निशानों पर लिया और कई ऐसे सवाल पूछे जो बेहद ही कड़े हैं। एक अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी पिछले कई दिनों से महाराष्ट्र की सियासत में उथल-पुथल मचा रखी थी, जिसके बाद से महाराष्ट्र सरकार जो है अर्नब गोस्वामी को हिरासत में लेना चाहती थी, लेकिन जो है कोर्ट ने उनको हिरासत में लेने से मना कर दिया और जेल के आदेश को आगे बढ़ा दिया था। जिसके बाद से महाराष्ट्र सरकार ने जेल में मोबाइल इस्तेमाल करने की बैन को लेकर के उन्हें सीधे तौर पे तलोजा जेल लेकर के चला गया। जिसके बाद से महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ और अपनी जमानत याचिका को लेकर के अर्नब गोस्वामी हाईकोर्ट गए थे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अर्नब गोस्वामी को निचली अदालत जाने का आदेश दिया, लेकिन अर्नब गोस्वामी ने निचली अदालत में जाने के बजाय वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट के जजों ने जो सवाल किया वो बेहद ही सख्त सवाल थे, बेहद ही तल्ख टिप्पणी थी महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ, क्योंकि ऐसे में कई ऐसे सवाल हैं जो बेहद ही गंभीर हैं। हम आपको वो बताते हैं सवाल। महाराष्ट्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि अगर मुख्यमंत्री को किसी ने कह दे कि वो मेरी मौत के लिए जिम्मेवार है, तो क्या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया जाएगा? ये वो अहम सवाल है जो साफ तौर पे बताता है कि महाराष्ट्र सरकार ने एक पत्रकार के साथ जायती की। इसके बाद से महाराष्ट्र सरकार पर और भी सवाल पूछे गए कि क्यों एक ऐसे केस में अचानक से गिरफ्तारी कर लिया जाता है जो 2 साल पहले बंद हो चुका है। बहुत सारे सवाल थे जिसमें महाराष्ट्र सरकार घिरती हुई नजर आई और महाराष्ट्र सरकार पर सवाल पूछने के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप नागरिक हितों के साथ खिलवाड़ करते हैं तो हम हैं न्याय का ये मंदिर मौजूद है जहां से लोगों को, आम जनता को न्याय मिलेगी। उन्होंने कहा कि मैं नहीं देखता अर्नब गोस्वामी का चैनल। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने ये भी बात कहा कि मैंने नहीं देखता अर्नब गोस्वामी का चैनल, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम किसी विचारधारा को नहीं माने तो उसे जबरन कुचलने की कोशिश करें। ये गलत संदेश जाएगा पूरे देश को और देश में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में। ये अर्नब गोस्वामी को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बातें कही जो बेहद अहम है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट से अर्नब गोस्वामी को अंतरिम तौर पे जमानत मिल गई है। जमानत मिलने के बाद आज ही उनको रिहा करने का आदेश दिया गया है। देखना होगा कि महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट की बातों का कैसे जवाब देती है और कब अर्नब गोस्वामी को जेल से रिहा करती है। बहरहाल ये पूरा मामला अब जो है पूरे देश की सियासत की धुरी पर आ चुका है। एक और जहां इस केस को लेकर के केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने आड़े हाथों लिया था, तो दूसरी ओर महाराष्ट्र सरकार अपनी बचाव में दिखी। देखना होगा कि आगे अब इस पूरे मसले पर क्या होता है। खबरें अभी तक लगातार आपको इस खबर की पल पल के अपडेट्स दे रहा है। आप लगातार देखते रहिए खबरें अभी तक। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.